नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, अभी तक हम लोग जो है नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल को देख रहे हैं। तो आज भी जो है कि डिविजिबिलिटी रूल को देखा जाएगा, जिसमें जो है कि आपको स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल और साथ ही साथ हम लोग जो है कि प्रोग्रेशन यानी सीरीज को देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के फार्मूलों को देखेंगे। नंबर सिस्टम में इस पर भी बेस्ड सवाल जो है कि आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में 2 से लेकर के 11 तक के जो रूल है उसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें स्पेशल हम लोग बात करें कि अगर आपके पास जो है x के पावर n प्लस y के पावर n हो, इस प्रकार के नंबर दिया गया हो, यह विभाजित होगा x प्लस y से। कब होगा? जब n इक्वल टू विषम संख्या हो, यानी इक्वल टू क्या हो? विषम संख्या हो। ठीक है, x के पावर n प्लस y के पावर n यह विभाजित होगा x प्लस y से। कब होगा? जब n इक्वल टू विषम संख्या हो, आड नंबर हो। ठीक है, दूसरे की अगर हम लोग बात करें, x के पावर n माइनस y के पावर n यह विभाजित होगा x प्लस y और x माइनस y दोनों से। कब होगा? जब n इक्वल टू सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या हो, इवेन नंबर हो। ठीक है, अब अगर हम तीसरे की बात करेंगे, x के पावर n माइनस y के पावर n यह विभाजित होगा x माइनस y से। x माइनस y से कब होगा? जब जो है n इक्वल टू विषम संख्या हो। क्या हो? विषम संख्या हो। फोर्थ नंबर की बात करते हैं, x के पावर n प्लस y के पावर n अगर इस तरीके से दिया रहे, यह किसी से भी विभाजित नहीं होगा। विभाजित नहीं होगा। कब? जब n इक्वल टू सम संख्या हो, यानी इक्वल टू क्या हो? सम संख्या हो। अभी हम फार्मूले को बता रहे हैं, इस पर आधारित सवाल को आपको जो है बताया जाएगा आगे। अब हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इस पर भी आधारित सवाल आपको देखने को मिलते हैं। हम लोग जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। इसमें समांतर श्रेणी समान अंतर होता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर होता है उसमें समान अंतर होता है। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर सवाल आपको आता है तो इस पर सीरीज जो होता है इसमें कैसे होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d,
इस तरीके से इसका सीरीज आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, जिसमें जो है अगर हम लोग बात करें इसका यंत्र टर्म की बात करें, अगर समांतर श्रेणी आपको दिया रहे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहे और उसमें कहे कि यंत्र टर्म क्या होगा, इसका यनवा पद क्या होगा, तो आपको जो है कि यनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये यनवा पद यंत्र टर्म ज्ञात करने के लिए है। ठीक है, जहां जहां ए प्रथम पद है, डी सार्व अंतर है, डी क्या है, सार्व अंतर है। डी का मान निकालते कैसे हैं, तो इसको लिखते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, इसके आगे भी लिख सकते हैं तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, इस प्रकार से इसको आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर यहां से आप निकालेंगे तो इसका मान यहां से आपको डी का मान निकल सकता है। ए प्लस टू डी में से ए प्लस डी घटाएंगे तो डी मिल जाएगा, और ए प्लस डी में से अगर ए घटाएंगे तो आपको डी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के यंत्र टर्म के योग की बात करें, तो किस फार्मूले से उसको ज्ञात करते हैं उसको यहाँ पर देखेंगे। तो यस एन बाई टू ए एन माइनस वन इंटू डी, यह है यंत्र टर्म के पदों का योग ज्ञात करने का। बाकी जो चीजें इसमें यूज किया गया है, यन जो है पदों की संख्या है, यन पदों की संख्या है, ए क्या है, फर्स्ट नंबर है, प्रथम नंबर है, प्रथम संख्या है, और डी क्या है, सार्व अंतर है, जिसे हम लोग कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है कि आगे हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो प्यारे साथियों, अब हम लोग बात करते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन की। जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसमें किस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ता है, कैसे आपको जो है कि पहचानना है कि यह कौन सा सीरीज होगा, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें जो है ए, इसमें गुणोत्तर कहा गया, मतलब गुणा के टर्म में आपको श्रेणी आगे बढ़ेगी, गुणे के टर्म में। ठीक है, मल्टीप्लाई के रूप में आपको जो है कि यह श्रेणी आगे मिलेगी। ए है, इसमें आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए आर हो जाएगा। इसमें फिर आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से यह सीरीज आगे जाता रहता है। ठीक है, अगर गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों के यनवा पद ज्ञात करना हो, गुणोत्तर श्रेणी के यनवा पद यंत्र टर्म फाइंड आउट करना हो, तो क्या करना होगा, किस फार्मूले से उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो है टी एन इज इक्वल टू ए आर के पावर एन माइनस वन, यह है टू फाइंड आउट यन टर्म। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं यंत्र यन पदों का योग। अगर आपको गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योग ज्ञात करना हो प्यारे साथियों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है यस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर के पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यह कब होगा, जब आर इज लेस देन 1, जब आर का मान एक से छोटा हो, एक से छोटा मतलब 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, इस प्रकार से हो, तब यह फार्मूला लगेगा। और यस एन इज इक्वल टू ए आर के पावर एन माइनस वन अपॉन
r माइनस 1, यह कब होगा? जब r इज ग्रेटर देन 1, जब r का मान 1 से ज्यादा हो, यानी 1.2, 1.3, 2, 3, 4 ऐसे करके आपको मिले, तब यह जो है कि फार्मूला लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। यहां पर तो n पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग फार्मूला होता है इसमें यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। यह कब होगा? जब r इज लेस देन 1, r इज लेस देन 1। यह क्या है? यह नेसेसरी कंडीशन है। और अगर जब हो यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, कब? जब r इज ग्रेटर देन 1। यह कंडीशन अभी आपको जो है कि इस पर सवाल आपको पूछा नहीं गया है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस पर सवाल आ भी सकता है। तो यह कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि अगर जो है इनफाइनाइट टर्म के योग को ज्ञात करना हो तो उसमें देख लेंगे कि अगर r का मान 1 से ज्यादा है तो उसका डायरेक्ट मान आप लिख देंगे इनफाइनाइट। आपको किसी फार्मूले को यूज करना नहीं है, डायरेक्ट मान आपको इनफाइनाइट कर देना है, टिक कर देना है। और अगर जो है कि r का मान 1 से छोटा है तब आपको जो है फार्मूला लगाना है a अपॉन 1 माइनस। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में आप लोगों ने महत्वपूर्ण फार्मूले को देखा जो डिविजिबिलिटी रूल और प्रोग्रेशन पर आधारित। जो भी प्यारे साथी इस सेशन से जुड़ रहे हैं वे इसके पिछले वाले सेशन को जरूर देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो है इसके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप जो है टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर सकते हैं M+E ट्यूटोरियल और आपको डायरेक्ट जो है जुड़ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।